नमस्कार बहनों भाइयों। आप लोग में से कई लोग होंगे जो बोलते हैं कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो तो आप सोचो 20-25 साल पहले क्या था। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को अगर आप वोट दे रहे हो तो बीजेपी ने इतना कुछ कर दिया मतलब आदमी भूखा नहीं मरेगा। और चलने के साधन है कुछ भी, मतलब अब मैं बताना चाहूँ, जैसे आप पैदा हुए तो स्कूल में एडमिशन, बच्चों को खाना पीना, फिर बच्चा 5-6 साल की पढ़ाई के बाद जब 6ठी क्लास में आता है तो उसको साइकिल, 10वीं में आता है तो उसको लैपटॉप, 12वीं में जाता है तो उसको कॉलेज में फ्री पढ़ाई हो रही है उसको लैपटॉप दिया जा रहा है। और इसके बाद में अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना निकाली है, उनके अंतर्गत भोपाल में कोई उनका ऐसा काम चल रहा है जिससे आपको वो सैलरी भी देंगे, काम भी सिखाएंगे। इसके बाद आप शादी योग्य हो गए तो सम्मेलन, शादी, सब सारा कुछ खर्चा बीजेपी उठा रही, सीधी सी बात है। और इसके बाद में आपकी शादी के बाद आपको जब प्रेग्नेंट होगी आपकी वाइफ तो उसको 16,000 रुपये दिए जाएंगे, हर महीने उसको टीका लगाएगा जाएगा और आपका टोटल खर्चा वही उठाएंगे। इसके बाद में आपके माता पिता बूढ़े भी होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो उनको वृद्धा पेंशन, अगर किसी हादसे में कोई मरता है तो उसको 2 या 4 लाख रुपए भी मिलते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब टोटल खर्च उठा रहा है तो बीजेपी उठा रहा है। आपको तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आप एक तरफ से सोचो तो 20 साल पहले मैंने खुद देखा है, महसूस किया है कि लाइट नहीं थी गाँव में, रोड नहीं थे जाने के लिए। हमारे इधर रास्ता है तो मतलब भैंस, गाय, ढोर, कुछ 20% भैंस, गाय, ढोर तो उस कीचड़ की वजह से मर गए। अब आप एक कदम भी कीचड़ में नहीं रख पा रहे हो। आपको लगता है बरसात आके चली जाती है यार, वो कीचड़ कहाँ गए, वो पुराने दिन कहाँ गए। लाइट देखो तो 24 घंटे लाइट, राशन, पानी, हर एक चीज़ की फैसिलिटी। और जो युवा नेता हैं, युवा लड़के हैं, उनको अगर रोजगार करना है तो रोजगार लोन भी दिया जा रहा है। रोजगार लोन के साथ साथ आसान किस्तों पे हर चीज़, हर एक फैसिलिटी, फ़ोन पे, गूगल पे, UPI, ये सिस्टम किसने किया? बीजेपी ने। और बीजेपी की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। और मैं आपसे बोलूँगा, जो राम मंदिर का निर्णय जो भी हुआ वो कौन कर पाया? बीजेपी कर पाई। आप हिंदू हैं साहब, तो मतलब इतना बड़ा जो निर्णय लिया वो बीजेपी सरकार ने लिया और कोई ले ही नहीं सकता था। मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को, तो कोई ले ही नहीं सकता था। आप मतलब सोच नहीं सकते कि बीजेपी क्या कुछ नहीं कर रही। हर किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लो आप, बीजेपी ही बीजेपी दिखेगी आपको। तो कृपया कर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप जरा अपना वोट को सोच समझ के दीजिए और किसी के बहकावे में ना आए कि हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे। कोई कुछ नहीं करता। आप कमाएंगे, आप खाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि आपको कमाने का मौका कौन दे रहा है, खिलाने का मौका कौन दे रहा है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप स्वतंत्र तो बीजेपी के राज में आप अपने आप को गर्व से हिंदू कह सकते हो, जय श्री राम का नारा कहीं भी उठाकर लगा सकते हो। ये अगर छूट आपको मिली है तो बीजेपी सरकार में मिली है। इससे पहले आप राम राम करने में डरते थे, झेपते थे, जोर से जयकारे नहीं लगा पाते थे, मंदिरों में से स्पीकर हटा लिए जाते थे। मतलब हर कितना ही जुल्म सहा है हमने जब से बीजेपी आई है। 20-25 साल हो गए मुझे तो देखते देखते। मैंने अभी 3-4 साल से मैं राजनीति के बारे में कुछ जानता हूँ थोड़ी बहुत। तो मैं जो भी है मेरे मन में जो था मैंने आपको बता दिया। अब आगे आप जाने भैया आपका वोट कहाँ जाएगा, और आप सोच समझ कर ही अपना मतदान करें। मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही रहेगा कि आप बीजेपी सरकार का समर्थन करें। अगर उसमें आपको कुछ गलतियां लग रही हैं तो आप देखिए कि 1% लोग ही अगर आपसे दुखी हैं तो 1% लोग बीजेपी से दुखी हैं। 99% लोग ही बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और जो बीजेपी का साथ नहीं दे रहे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बीजेपी की बुराइयां करना बंद कीजिए और सोच समझ कर वोट कीजिए।